नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। बड़ा सवाल जो अब आपको पहले ही दिख गया होगा वीडियो शुरू होने से पहले, जो आप प्रभु लोगों से मैं पूछ रहा हूं, मुंबई का किंग कौन? ना ना, भीखू महात्रे नहीं, वो फिल्म में थे। यहां हम अनस्क्रिप्टेड ड्रामा की बात कर रहे हैं। क्या यू मुंबा या बेंगलुरु बुल्स? ये जो दो टीम्स है ना, बड़ा पुराना इतिहास है। उसकी चर्चा बाद में करूंगा। पहले पहले मैच की चर्चा करूंगा। पटना पायरेट्स के सामने है दबंग दिल्ली। ये भी बड़ा कमाल का मैच होने वाला है। दो टीम्स जो अप्रत्याशित तौर पे अच्छा खेल रही हैं। मैच की कहानी क्या है? नंबर एक, दिल्ली के कोच खोखर साहब सीजन 1 में कौन सी टीम के कोच थे? हाथ खड़ा करो, किस किस को पता है? पटना पायरेट्स के। उस टीम के कैप्टन कौन थे? राकेश कुमार। उसमें संदीप भी थे। उसमें पाकिस्तान के डिफेंडर वसीम सज्जाद भी थे, जिन्होंने अनूप को बड़ा अच्छा डैश किया था। दोबारा से हाथ खड़ा करो, किस किस को नहीं याद? रवि दलाल उस टीम में खेला करते थे, इत्यादि इत्यादि। खोखर साहब अपनी सबसे पहली कोच की हुई टीम के सामने खेल रहे हैं एज अ कोच। नंबर दो, कृष्ण ढुल भाई, जो राइट कॉर्नर खेलते थे दिल्ली में अभी पिछले सीजन तक, अब वो पटना के साथ खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नंबर तीन, जो बड़ी कहानी मुझे लगती है इस मैच की प्रभु लोग, वो है कि ये युवाओं से सजी हुई दो टीमें हैं। अनुभवी हैं, इधर नीरज हैं, उधर नवीन हैं, पर ओवरऑल अगर आप टीम्स की स्ट्रक्चर देखें, ये अब भविष्य की शानदार टीमें लग रही हैं। नंबर दो पे आइए, जीत के सूत्र। पहले सूरत हाल क्या है? पटना वालों ने 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं। पिछला मैच प्रदीप नरवाल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आप यूपी को, अपने पड़ोसियों को हरा के आए हैं, तो उसके लिए वेल डन है। अब जीत के सूत्र क्या होंगे आपके लिए? दो ही सूत्र हैं, क्योंकि टीम अच्छी रिदम में चल रही है। पहला सूत्र है रेडर्स के लिए, जो कि सुधाकर लेफ्ट के हैं, सचिन मंजीत राइट के हैं। आपने करने हैं प्रभु रनिंग हैंड टच, क्योंकि दिल्ली के कॉर्नर योगेश आशीष काफी अच्छी फॉर्म में हैं। सीधा उन पे अटैक कीजिएगा तो फिर डाइव लगने का खतरा है। राइट से शुरू कीजिए, लेफ्ट में जाके रनिंग हैंड टच। लेफ्ट में शुरू कीजिए तो राइट को जाके रनिंग हैंड टच। यानी कि स्टेशनरी नहीं, मूवमेंट में काम कीजिए जो भी करना चाहते हैं। नंबर दो, डिफेंस खेले थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा हाई लाइन। उसका एक कारण तो यह है कि अभी पता नहीं नवीन होंगे या नहीं। मंजीत आशु दोनों अच्छा करके आए हैं, और मंजीत खास तौर पे बोनस बहुत ले रहे हैं। पिछले सीजन तक आशु बहुत ले रहे थे और हम अपने फेफड़े फाड़ रहे थे कि भाई बोनस थोड़े कम लो। तो बोनस को रोकने के लिए थोड़ा सा हाई लाइन खेलना पड़ेगा, और आपके 4 में से 3 डिफेंडर तो अभी अभी बहुत अच्छा करके आए ही आए हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे वो खिलाड़ी जिनका नाम पूरा देश लेता है, सचिन। सचिन, क्योंकि दिल्ली की अभी भी मजबूती है उनके डिफेंस में, कॉर्नर्स में। योगेश आशीष, उसको सचिन तोड़ सकते हैं, दोनों तरफ हैंड टच मार सकते हैं, दोनों तरफ। दूसरी तरफ आ जाइए, दबंग दिल्ली, अब तक क्या उनका सूरत हाल रहा है? आपने भी 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, लेकिन 3 हारे हैं और एक रहा टाई आपका जेपीपी के साथ। पिछला मैच आपने गुजरात जायंट्स जैसी तगड़ी टीम को हराया, नवीन के बिना हराया। आशु, मंजीत, योगेश आशीष, युवाओं की इस फौज ने कमाल कर दिया। तो आपके हौसले बढ़े हुए हैं। पर सूत्रों में जो एक बात मुझे अभी भी लगती है, और आप प्रभु लोगों को भी लग रही होगी, कवर्स में अभी भी नरमी गर्मी हो रही है। तो क्या बाला को आप मौका देंगे? बाला साहब, शाहजी जाधव, कवर्स में थोड़ा सा अनुभव लाने की जरूरत है। नंबर दो, सामने वाले जो रेडर है ना प्रभु, वो दीवार जितने लंबे हैं, सचिन मंजीत, तो उन पे या तो डबल चेन बना के टैकल करें या थाई होल्ड करें, बाकी काम रिस्की हो सकता है। और नंबर तीन, जब आपके रेडर, क्योंकि सामने वाली टीम हाई लाइन डिफेंस खेल सकती है, और वहां सचिन भी लेफ्ट इन पे बड़ा अच्छा एंकल होल्ड कर लेते हैं, उन्होंने लगातार करके दिखाए हैं, तो आपको करने हैं रनिंग बोनस। बोनस आपकी मजबूती है, कीजिए, पर रनिंग बोनस, स्टेशनरी बोनस हो सकते हैं रिस्की। एक और छोटा सा सूत्र यह है कि आपके लेफ्ट रेडर अब तक चले नहीं हैं, टीम में चारों ही मेन रेडर राइट के हैं, तो क्या लेफ्ट रेडर को आजमा के आप मौका दे सकते हैं? क्योंकि पटना वालों का लेफ्ट कवर थोड़ा नरम गरम हो रहा है प्रभु। एक्स फैक्टर मेरे लिए कॉर्नर्स की जोड़ी है, योगेश आशीष। पहला सीजन कमाल कर रहे हैं खोखर साहब के ये दोनों कॉर्नर्स। जब हमें लग रहा था कि विशाल भारद्वाज और सुनील कुमार खेलेंगे, योगेश आशीष ने सबका दिल जीत लिया है। दिल्ली पटना, पटना दिल्ली,
थोड़ा सा मुझे पटना का पलड़ा थोड़ा सा 1.4% थोड़ा सा भारी लग रहा है, ये देखकर कि उनका डिफेंस दिल्ली से खासतौर पे कवर्स नीरज थोड़ी ज्यादा मजबूती लेके आते हैं। आप प्रभु लोग दिल तो लगातार जीत रहे हैं, 2 सीजन से 3 सीजन से लगातार जीत रहे हैं, 1 लाख का हमारा परिवार हो चुका है। और आप में से कई प्रभु लोगों के कहने के बाद मैंने टेलीग्राम पे भी चैनल शुरू कर दिया है। जितना मेरी छोटी बुद्धि में आता है मैं वहाँ थोड़े बहुत फैंटेसी टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। उसका ये रहा स्क्रीनशॉट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए। नक्कालों से सावधान रहिएगा, नकली चैनल्स पे मत बटन दबा दीजिए। और किसी भी सूरत में मैं किसी भी टिप के कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। ये नकली और असली का फर्क जांच लीजिए। बाकी आप लोगों के प्यार के लिए बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आता हूं दूसरे मैच पे और बड़ी कहानी पे। मुंबई का किंग कौन, बताइए? यू मुंबा या बेंगलुरु बुल्स? कमाल का मैच होने वाला है। स्टोरीज दो हैं। पहली है कि महेंदर लेफ्ट कवर, जिनका करियर पिछले 3-4 सीजन बुल्स के साथ शुरू हुआ, शेरावत साहब हैंड पिक करके उनको लेके आए, वो अब पहली बार शेरावत साहब के सामने बुल्स के सामने खेलेंगे। सुरेंद्र महेंदर दी जोड़ी। नंबर 2, ये है सीजन 2 के रिपीट का फाइनल। किस किस को याद है, जल्दी से हाथ खड़ा कर लो। वो 36-30 से यू मुंबा जीती थी एनएससीआई मुंबई में। अरे ये मैच भी वहीं हो रहा है जहां सीजन 2 का फाइनल हुआ था। और मुझे याद है कि आपको भी याद होगा, बुल्स लीड कर रहे थे, फिर शब्बीर बापू की वो एक रेड, वो कोई नहीं भूल सकता। पूरे कोर्ट का चक्कर लगा के उन्होंने जो ऑल आउट दिया था यू मुंबा को। और मुझे अभी तक याद है, मैंने स्वर्गीय वाजपेयी साहब की 2 पंक्तियां उस समय कही थी शब्बीर बापू की डिटर्मिनेशन को देख के, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो वो कमाल का मैच था। और वो टीम भी कमाल की थी भाई, बुल्स की भी, यू मुंबा की भी। अनूप, रेशांक, शब्बीर, 3 रेडर, तीनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं। सुरेंदर, मोहित, जीवा, विशाल। क्या ऐसी टीम कभी हुई है प्रो कबड्डी में? आइडिया। तो चलिए, इस सीजन के बाद मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रो कबड्डी के 10 सीजन्स की सबसे बेहतरीन 3-4 टीम्स कौन सी हैं। ये टीम तो उसमें रहेगी रहेगी। बाकी आप अपने विचार दीजिए नीचे। और मैं आता हूं दूसरे सेगमेंट पे, जीत के सूत्र क्या होने वाले हैं। पहले बात करता हूं यू मुंबा की। 7 मैच आपने खेले हैं, 5 जीते हैं और 2 ही हारे हैं। तो वेरी वेल डन वाला काम आप लोगों ने भी कर दिया है। पिछले मैच में तेलुगु टाइटंस को आपने 52-34 से हराया। और बड़ी बात क्या रही कि आपके दोनों कॉर्नर्स ने, रिंकू और सोमवीर ने 8-8 पॉइंट ले लिए। मतलब गजबे ही हो रहा है गुलाम रेजा साहब की, जीवा कुमार जी की और सुथार साहब की इस यू मुंबा में। जीत के सूत्र क्या हैं आपके लिए? नंबर 1, रेडर्स की रोटेशन। क्योंकि बुल्स में ठीक है, कॉर्नर अभी भी इस खास तौर पे लेफ्ट कॉर्नर में नरमी गर्मी है। कवर कभी एक चलता है, कभी दूसरा चलता है। उनके पास अनुभव भी है, उनके पास युवा शक्ति भी है। तो लेफ्ट और राइट रेडर्स की रोटेशन जल्दी हो, किसी भी प्रकार के डिफेंस को, चाहे वो सुरजीत हो, चाहे वो विशाल हो, अगर न खेलें तो सौरभ नांदल हो, रण सिंह या अमन जो भी खेले, सेट होने का मौका आपने नहीं देना है। नंबर 2, महिंदर और सुरिंदर की चेन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उधर से विकास कंडोला लेफ्ट के रेडर हैं, भरत दोनों तरफ से करेंगे, सचिन, नीरज जो भी आए, तो वैरायटी वहां भी है। इन दोनों का रोल बड़ा अहम है। क्योंकि अगर आपने भरत को रोक लिया, विकास को रोक लिया, तो फिर जीत के चांसेस आपके 78.5% हो जाएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सूत्र है कि भरत जैसे रेडर को आउट करने के लिए चाहिए अग्रेसिव थाई होल्ड पे। सुरेंदर भी करते हैं, महेंदर भी करते हैं। ट्राई कीजिए कि डैश मत मारने जाइए उनको, डैश नहीं करना है क्योंकि वो बहुत लंबे हैं। उसके लिए कुछ 200% परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, तो डबल थाइस पे शिकार कीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए यही 2 खिलाड़ी आते हैं, सुरेंदर और महेंदर, 2 हिमाचल के पंजाबी शेर जो यू मुंबा के लिए क्या दहाड़ेंगे, देखते हैं। दूसरी टीम पे आइए, बेंगलुरु बुल्स। सीजन शुरू होने से पहले मेरे लिए ये सबसे खतरनाक 3-4 टीम्स में से एक थी। पर प्रदर्शन अभी तक सैडली वैसा नहीं रहा। 10 मैच आपने खेल लिए, जीते हैं सिर्फ 4। 40% जीत का स्ट्राइक रेट ओके ओके है। 6 मैच अभी तक आप हारे हैं और अब बचे हुए 12 में से आपको अधिकतम मैच जीतने हैं, जीतने की रिदम बनानी है। पिछला मैच आप जीते, कड़ा मैच था तमिल तलाइवास के खिलाफ, 38-37 से आप जीते।
जीत के आपके लिए भी 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है रेडिंग में भरत हुड्डा के लिए, आपको रनिंग हैंड टचेस का ज्यादा इस्तेमाल करना है। चाहे राइट कवर पे सुरेंदर हो, राइट कॉर्नर पे रिंकू हो, और एक सुरेंदर की एक हैबिट हमने देखी है, उनको बाहर आना पसंद है, एडवांस अग्रेसिव टैकल करने उनको पसंद है। तो फायदा उठाइए, रनिंग हैंड टच 1 और 2, एक साइड का डिफेंस साफ कीजिए। नंबर 2, चाहे विकास कंडोला हो चाहे भरत हो, कोशिश करें कि जैसे मैं कह रहा हूं कि डिफेंस को बाहर बुलाइए, ज्यादा डीप मत जाइए, क्योंकि यू मुंबा के डिफेंस ने यही नीति पे काम करके प्रदीप को रोका था कि वो उन पे अटैक नहीं कर रहे थे, उनको अंदर बुला रहे थे। विकास की भी वही खूबियां हैं, वही खामियां हैं जो प्रदीप की नजर आती हैं। तो डीप मत जाइए, खाली रेड ठीक है, एम्प्टी रेड खेल लीजिए, दूसरी तीसरी रेड पे खेल लीजिए, डीप जाना अवॉइड कीजिए। और नंबर 3, आपको डिफेंस सॉर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर, कौन से खिलाड़ी अगले 5 मैच खेलेंगे वो सॉर्ट करना पड़ेगा। और अमूमन बुल्स का डिफेंस बड़ा मजबूती से खेलता है, ज्यादा परिवर्तन होते नहीं हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं भरत हुड्डा, क्योंकि चाहे लेफ्ट कॉर्नर पे सोमवीर हो, राइट कवर पे सुरेंदर हो, राइट कॉर्नर पे रिंकू हो, तीनों को उनके हैंड टचेज, रनिंग हैंड टचेज अगर आउट करने में कामयाब हुए, डिफेंस को एंटाइस करने में कामयाब हुए प्रभु, तो जीत आपको 84.5% मिल जाएगी। पलड़ा किसका भारी है? अपना घर देखते हुए, टीम की हालिया फॉर्म देखते हुए और ओवरऑल डिफेंस का बैलेंस देखते हुए मुझे यू मुंबा थोड़ा सा भारी लग रही है, क्योंकि बुल से ज्यादा सॉर्टेड डिफेंस आपका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु लोग, आपका प्यार, सहयोग और समर्थन देने के लिए, और आपके कमेंट्स का नीचे इंतजार रहेगा। और बाकी मेरे सोशल मीडिया चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, वहां भी काफी खुराफात चल रही है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।